वाणी से प्रेरित होता है और हर विचार आपके जीवन को नई दिशा देता है। यहां हम लाते हैं गीता के शक्तिशाली उपदेश, कृष्ण लीलाओं से मिलने वाले जीवन के सबक और वो मोटिवेशनल कहानियां जो आपके मन को शक्ति और आत्मा को शांति देती हैं। अगर आप भी चाहते हैं एक सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास और अध्यात्म से भरा जीवन, तो आज ही जुड़िए हमारे साथ और बनाइए श्री कृष्ण को अपना जीवन साथी। कहा जाता है कि जिस घर में हर दिन गीता का पाठ होता है या इसे सुना जाता है, उस घर में स्वयं श्री कृष्ण का वास होता है। अगर आप भी श्री कृष्ण के इस दिव्य ज्ञान का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं, तो कृपया इस वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनिए और इन बातों को हर दिन सुबह और रात को जरूर दोहराइए। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान को कुछ ऐसे नेक काम करने चाहिए जिनका गवाह सिर्फ ऊपर वाला हो। जीवन मिलना किस्मत है, जीवन जी पाना समय की बात है, लेकिन मरने के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहना ये कर्मों से तय होता है। अब एक पुरानी लेकिन गहरी सीख देने वाली कहानी सुनिए। जब भगवान ने इंसान को बनाया तो उसे दो पोटलियां दी, एक आगे लटकाने के लिए और एक पीछे। भगवान ने कहा कि तुझे सिर्फ आगे वाली पोटली को देखना है। इंसान ने वैसा ही किया। आगे वाली पोटली में उसकी अपनी गलतियां थीं और पीछे वाली में दुनिया की। वो हर दिन अपनी गलतियों को देखता, सुधारता गया और तरक्की करता गया। एक दिन जब वो तालाब पर नहाने गया तो उसने पोटलियां उतार दी। नहाकर आया तो उसे याद नहीं रहा कि कौन सी आगे की थी और कौन सी पीछे की। उसने गलती से पीछे वाली पोटली, जिसमें दुनिया की गलतियां थीं, आगे टांग ली और अपनी वाली पीछे। अब उसकी नज़र सिर्फ दूसरों की कमियों पर रहने लगी। बच्चे, पड़ोसी, सरकार, हर कोई उसे गलत दिखने लगा। खुद को देखना उसने छोड़ दिया। धीरे धीरे वह नकारात्मक सोच में फंसता गया और उसका जीवन दुखी हो गया। वह भगवान के पास वापस गया और पूछा, मैंने ऐसा क्या किया जो सब उल्टा हो गया? भगवान ने कहा, जब तक तू खुद की कमियां देखता रहा, तू सुधार करता रहा, आगे बढ़ता रहा। लेकिन जैसे ही तूने दूसरों की गलती देखनी शुरू की, तेरा पतन शुरू हो गया। दोस्तों, यही सच्चाई है। जब हम दूसरों को गलत साबित करने में लगे रहते हैं, तब हम अपना ही नुकसान करते हैं। सच तो यह है कि हम किसी को नहीं बदल सकते, हम सिर्फ खुद को सुधार सकते हैं। अगर हम खुद को हर दिन थोड़ा बेहतर बना लें, तो यही असली बदलाव है। किसी ने ठीक ही कहा है, झांक रहे हैं इधर उधर सब, अपने अंदर झांके कौन? ढूंढ रहे दुनिया में कमियां, अपने मन को ताके कौन? दुनिया सुधरे सब चिल्लाते, खुद को आज सुधारे कौन? श्री कृष्ण कहते हैं, सब्र कमजोरी नहीं, बल्कि बहुत बड़ी ताकत है जो हर किसी में नहीं होती। दुआ कभी खाली नहीं जाती, बस उसका असर सही वक्त पर होता है। इंसान जैसा विश्वास करता है, वैसा ही वो बन जाता है। हर चीज की नकल हो सकती है, पर चरित्र और व्यवहार की नहीं। अपनी सोच को संभाल कर रखिए, क्योंकि वही आपकी असली पहचान है। लेगी अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। दिमाग में विचारों की भीड़ जितनी कम होगी, जिंदगी का सफर उतना ही आसान होगा। मन का झुकना भी बहुत जरूरी है। सिर्फ सर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। अगर आप उन बातों और परिस्थितियों जो आपके नियंत्रण में नहीं है, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी और आप दुख पर ध्यान देंगे, आप दुख पर ध्यान देंगे, तो हमेशा सोचिए कि आप जिस पर ध्यान दें, वही चीज सक्रिय हो जाती है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता है। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है, तब से जन्म मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। कोई मनुष्य चाहे लाख चीजें जान ले, चाहे वह पूरे जगत को जान, लेकिन अगर वह स्वयं को नहीं जानता तो वह अज्ञानी है। कान्हा कहते हैं, अगर कोई आपको ठुकरा दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि वे वास्तव में आपकी कीमत नहीं जानते। बुरा वक्त गुजर जाता है, बस उस ऊपर वाले को हमारा चेहरे पर हमेशा मुस्कान का यही मतलब है कि जीवन बस ऊपर वाले पर भरोसा ज्यादा नहीं। जिंदगी में और वो चीजें हमेशा याद रखना कि जो खोया है उसका कम वह भी किसी से कम नहीं। तभी से व्यक्ति जितना कम होगा, उससे ज्यादा वह नकारात्मक विचारों से दूर जिंदगी में इससे पटकने का
सिर्फ वो ही शख्स जानते हैं। परमात्मा और अंतरात्मा नकारात्मक विचारों को अपने मन में प्रवेश करने की अनुमति न दें, क्योंकि यही वह एक चीज होती है जो हमारा आत्मविश्वास कम करती है। कामयाबी कुछ नहीं, बस एक नाकामयाब व्यक्ति के संघर्ष की कहानी। आपके खिलाफ होने वाली बातों को खामोशी से सुन लीजिए। यकीन मानिए, वक्त उन्हें बेहतर जवाब देगा। जिसने अपने को वश में कर लिया है, उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। अगर लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझते हैं, तो यह उनकी समस्या है। आप आईना हो, आईना बने रहो। उन फिक्र वो करें जिनकी सूरत खराब। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने दे दिया कहीं दूर ने यहीं पर दिया, जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा। संसार का नियम है और समय के साथ संसार में हर चीज भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्म योग की अपनी जीवात्मा से जुड़ पाते हैं। कर्म योग हमारे आप को ज्ञान पहुंचाते हैं। इसके बाद हम न केवल अपने वर्तमान उद्देश्यों को, बल्कि जीवन के बाद भी अपनी गति का पूर्ण विकास प्राप्त करते हैं। कर्म हमारा ईश्वर की प्राप्ति कर्म योग को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। गृहस्थ और कर्मठ व्यक्ति के लिए यह योग अधिक उपयुक्त है। कर्म योग सिखाता है कि कर्म के लिए कर्म करो, आसक्ति रहित होकर कर्म करो। कर्म योगी इसीलिए कर्म करता है कि कर्म करना उसे अच्छा लगता है। कर्म योगी कर्म का त्याग नहीं करता, वह केवल कर्म फल का त्याग करता है। उसकी स्थिति इस संसार में एक भागा के समान है और जानता है कि और बदले में कुछ मांग और इसीलिए संसार का कोई कार्य करने से अलग है। इसलिए कार्य की प्रकृति कोई भी निष्काम कर्म सदा ईश्वर को ही समर्पित हो जाता है। हे अर्जुन, पुनर्जन्म का कारण वासनाओं या अतिरिक्त कामनाओं का संचय है। कर्मयोगी कर्म फल के चक्र में ही नहीं पड़ता, अतः वासनाओं का संचय भी नहीं होता। इस प्रकार कर्मयोगी पुनर्जन्म के बंधन से भी मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल है। ये मन ही है जो मनुष्य को काम वासनाओं की तरफ अटका देता है। अगर जीवन को सफल बनाना है तो मन पर काबू करना बहुत जरूरी है। मन को वश में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। काबू वाली वह मन में होने वाली व्यक्ति अगर मन को वश में करेंगे, भगवान कहते हैं जो मनुष्य सुख और जिसके राग है और क्रोध नष्ट हो गए, जो मनुष्य शुभ और अशुभ वस्तु पाकर नापसंद होता है और ना द्वेष करता है, जिनकी अपनी वश वह स्थिर बुद्धि मनुष्य ऐसा मनुष्य स्थिर चित्त और इंद्रियों को वश में करके ज्ञान द्वारा परमात्मा को प्राप्त करके हमेशा संतुष्ट रहता है। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला द्वार है। क्रोध करने से व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है और उसकी स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है। स्मृति में विभ्रम होने से उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है और फिर व्यक्ति का पतन हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को क्रोध करने से बचना चाहिए। कितना भी गुस्सा आए, स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। जिस प्रकार समुद्र की स्थिति अचल है, भारी से भारी आंधी तूफान आने पर या अनेक नदियों के जल प्रवाह उसमें प्रविष्ट होने पर भी वह अपनी स्थिति से विचलित नहीं होता, ज्ञान नहीं बनता। उसी प्रकार परमात्मा के स्वरूप में स्थित योगी की बड़े से बड़े सांसारिक उसकी स्थिति में जरा भी अंतर नहीं पड़ता। वह योगी परमात्मा नित्य निरंतर अटल और एक रस से रहता है, जो कामनाओं को त्याग कर ममता रहित अहंकार और न वही मनुष्य शांति को प्राप्त कर पाता है। कान्हा कहते हैं, जो दर्द आज सह रहे हो, आगे चलकर वही तुम्हारी प्राप्त होगी। मुसीबत में अगर मदद मांगना हो तो सोच कर मांगना, क्योंकि मुसीबत थोड़ी देर के लिए ही होती है और एहसान जिंदगी भर का तजुर्बे उम्र से नहीं।
बल्कि हालातों से आते हैं। जमाने में आए हो तो जीने का हुनर भी रखना है। दुश्मन से कोई खतरा नहीं, बस अपनों पर नजर रखना। रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं, उसके लिए दिल से मांगना है। अपनी कमियों को सिर्फ हम दूर कर सकते हैं और हम बात का फायदा उठाना चाहते हैं। समय के पास इतना समय, हाँ, हमारा समय है। जो बदला जा सके उसे बदलो, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकार कीजिए, और जो स्वीकारा ना जा सके उससे दूर हो जाइए। लेकिन खुद को खुश रखिए।